गाइस वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल CIT। आई एम पूजा और मैं आज लाई हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छा एक DIY डायरी को लेकर। अगर आपके पास भी ऐसी ओल्ड डायरीज रखी है तो आप भी उससे DIY करके न्यू लुक दे सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये डायरी है, इसकी मुश्किल से बस 2 से 4 ही पेज बस भरे हुए हैं। इसको मैं हटा लूँगी और इस पर मैं DIY करूँगी। और ये जो डायरी है मैं बना रही हूँ एक प्लांट डायरी। प्लांट्स मतलब पौधे। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं पौधों के लिए ही डायरी बना रही हूँ। अब आप सोच रहे हैं कि पौधों के लिए डायरी कौन बनाता है? अपने लिए डायरी सुना है, सब लोग बनाते हैं, तो मैं बना रही हूँ। उसका एक रीज़न है। एक्चुअली जब लास्ट ईयर लॉकडाउन हुआ था कोरोना में, तो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने गार्डनिंग शुरू की थी। भाई मुझे प्लांट से बहुत प्यार है, लेकिन गार्डनिंग जब शुरू की तो मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। मतलब मैं जीरो लेवल नॉलेज थी, मैं बिगनर हूँ और अभी भी मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं नॉलेज है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत हो गई है। तो उस समय क्या होता था, जब मैं कोई पौधा लेकर आती थी तो वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता था। उसमें कोई दिक्कत आ गई, जैसे कीड़े लग गए या उसकी जड़ गलने लगी, जो उनके रिलेटेड प्रॉब्लम है, या मतलब कि वो ढंग से ओवर वाटरिंग हो रही, बहुत ज़्यादा हो गई। मतलब कुछ नॉलेज नहीं थी उनका मिक्सर कैसे रेडी करना है, पॉट साइज़ कैसा चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें मुझे मालूम नहीं रहती थी, जिस वजह से मेरे जो प्लांट्स थे वो ग्रो नहीं हो पाते थे। पैसे तो नुकसान होते थे, साथ में मेरी जो मेहनत थी वो भी नुकसान होती थी और मैं डिमोटिवेट हो जाती थी कि लगता है मुझसे नहीं होगा। लेकिन जब लेकिन प्लांट्स इतने पसंद है, मुझे उगाना ही था, तो मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कुछ आइडिया बनाया जाए कि भाई, क्योंकि हम लोग हर चीज़ की तो स्टडी कर नहीं सकते हैं कि हम अब प्लांट्स को लेकर स्टडी करें, कृषि विज्ञान से पढ़े। तो मैंने सोचा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्लांट्स लवर होंगे, गार्डनिंग करना चाहते होंगे, बट इन्हीं सब प्रॉब्लम की वजह से वो अपना जो गार्डनिंग का जो ड्रीम है वो छोड़ देते होंगे। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने के लिए मैं ये डायरी बना रही हूँ। एक तरीके से ये प्लानर है, जैसे होता है हम लोग का स्टडी प्लानर, वैसे ये हमारा प्लांट्स केयर प्लानर है। तो ये जो अपनी मैंने ओल्ड डायरी को इस तरह से मैं प्लांट्स डायरी बना रही हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपकी जितनी भी प्लांट्स रिलेटेड प्रॉब्लम है इस डायरी की हेल्प से काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। वैसे भी आज पर्यावरण दिवस है और अगर आप प्लांट्स लवर हैं तो ये डायरी तो भाई देखना आपके लिए एक बार बनता ही है। तो चलिए अब हम मिलेंगे, मैं आपको आगे में मिलूँगी। आप देखिए कैसे मैं डायरी रेडी करती हूँ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. यहाँ पे जो हमारी डायरी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैं आपको सारे पेज अब रेडी करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लेंदी है। और अगर आपका जैसे कोई ये जो पेज है उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें लिखनी हो, वो भर जाता है, तो आप अपने इस पेज को इस तरह से बढ़ा सकते हैं। दूसरे पेज को इस तरह से इसमें पेस्ट कर लीजिए और इस तरह से आप इसको फोल्ड करके इसी पेज पे आप इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपको सारे पेज अब रेडी करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैं आपको डायरेक्ट डायरी का फाइनल लुक दिखाऊंगी कि डायरी पूरी रेडी होने के बाद कैसी लग रही थी। तो चलिए अब हम डायरी का फाइनल लुक देखते हैं। तो ये है हमारी माई प्लांट्स डायरी, जिसका ये कवर पेज है, जिस पे लिखा है प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स, और इस तरह से मैंने ये पिक्चर ड्रॉ करी है। तो अच्छी लग रही, देखने में पता चल रहा है कि भाई यहाँ ये प्लांट्स के ऊपर की डायरी है। अब चलते हैं हम इसके फर्स्ट पेज पे। तो इसका जो फर्स्ट पेज है वो प्लांट्स के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे लिखा है होम इज़ वेयर योर प्लांट्स लिव, यानी इसका मीन्स है आपका घर वही है जहाँ आपके पौधे रहते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, घर तो वहीं अच्छा लगता है जहाँ भाई आसपास हरियाली हो। और इस तरह से यहाँ पे पिक्चर बनाई कि दो बच्चे हैं जो प्लांट्स को लव कर रहे हैं और प्लांट्स भी उन्हें लव कर रहे हैं। और जो ये सेकंड पेज है ये मैंने अपने लिए मोटिवेशन के लिए बनाया कि हमें मोटिवेट करे, क्योंकि इस पे जो मैंने लाइन लिखी वो ये है, अगर हर व्यक्ति अपने जन्मदिन पर उतने ही पेड़ लगाए जितने साल के वो हैं तो ये धरती फिर से आबाद हो जाएगी। तो ये पेज अपने डायरी में ज़रूर ऐड करिएगा जो आपको मोटिवेट करे प्लांट्स के लिए। तो सही बात है, हर व्यक्ति को अपने जन्मदिन पर उतने ही पौधे लगाने चाहिए, तो एक दिन सच में ये जो धरती है सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि सारी धरती जो है हरी भरी हो जाएगी। और ये जो थर्ड पेज है ये एक रिमाइंडर है, जो कि मैं अगर अपने प्लांट्स के लिए अगर मैं अपना कर्तव्य भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाए कि इसमें जो लाइन लिखी वो ये है, रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे होते हैं, लगाकर भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं। तो ये भी बात सही है भाई, रिश्ते और पौधे दोनों की केयर करिए, दोनों ही हमारे लाइफ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। और इसके बाद ये है माई प्लांट्स डायरी। तो ये यहाँ से अब हमारी जो मेन जो डायरी की शुरुआत हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए कैलेंडर बनाया है, क्योंकि मैं मई से गार्डनिंग शुरू कर रही हूँ। और तो मैंने यहाँ पे 2021 का मई से लेकर 2022 के अप्रैल तक का यहाँ पे पूरा ये कैलेंडर बनाया है, क्योंकि मैंने जो बीज भी ऑर्डर किए वो साल भर के ही हैं। और इसके बाद ये जो पेज है ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है किस मंथ कौन सा प्लांट उगाना है आपको। तो ये पेज ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि हमें यही नहीं मालूम होता कौन सा पौधा किस मंथ में उगाना है। और यहाँ पे मैंने 2 कॉलम बनाए वेजिटेबल और फ्लावर के, क्योंकि मैं इस टाइम वेजिटेबल लगा रही हूँ, इसलिए मैंने वेजिटेबल का कॉलम पूरा फिल कर लिया है। और इसके बाद ये जो पेज है इसमें है आइडिया फॉर प्लांट्स। में आपको क्या चीज़ें लिखनी है, अगर आपको अपने प्लांट्स को लेकर कोई DIY आइडिया आता है, कुछ भी उनके लिए यूनिक कुछ चीज़ करने हैं, तो आप इस पेज पे यहाँ पे लिख सकते हैं जिससे आपको याद रहे। और ये जो पेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी डायरी का, ये है हमारा प्लांट्स केयर ट्रैकर पेज। अब आप सोच रहे होंगे हैबिट ट्रैकर सुना है, ये प्लांट्स केयर ट्रैकर क्या होता है। तो भाई जैसा मैंने बताया, मुझे अपने पौधों के लिए बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी, तो उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये प्लांट्स केयर ट्रैकर बनाया है। तो इसको यूज़ करना है, जैसे मैं बता दूं यहाँ पे बहुत सारे कॉलम दिए हैं। यहाँ पे पहला कॉलम देखिए ट्रैकर का है। जब ट्रैकर का वर्क क्या होगा, जब भी हमारा कोई वर्क हो जाएगा तो उस कॉलम में हमें ग्रीन टिक कर देना है, अगर नहीं होता है तो हमें यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो कॉलम है वो डेट का है, फिर डे का है,
उसके बाद जो ये कॉलम आएगा वहाँ पे हमारे प्लांट्स नेम लिखने हैं। तो मैंने प्लांट्स नेम के जो कॉलम है वो हमारे यहाँ पे 22 कॉलम है, और इस पेज को भी आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। और इसके पीछे भी मैंने यहाँ पे ये मतलब चार्ट बना रखा है। और एक ही बार में देखिए हमें 2 मंथ का ही ट्रैकर बनाना है, ना उससे कम का बनाना है ना उससे ज़्यादा का बनाना है। क्योंकि मैं मई से गार्डनिंग शुरू कर रही हूँ, 24 मई से, तो मैंने 24 मई से 30 जून तक का ही ये ट्रैकर बनाया है। और 2 ही मंथ का बनाइए, वही सफिशिएंट है। ज़्यादा मंथ का मत बनाइए, ना उससे कम मंथ का बनाइए। अब मैं बताती हूँ यूज़ इसे कैसे करना है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 25 मई के डेट के आगे हर एक कॉलम में DOB लिखा है। DOB मीन्स है डेट ऑफ बर्थ। और आप उसी कॉलम में ऊपर देखिए, ये है हम मेरे प्लांट्स का नेम। क्योंकि मैंने 25 तारीख को 14 पौधे लगाए थे, उन 14 पौधों के यहाँ पे नाम मैंने लिख रखे हैं, और उस डेट के सामने मैंने DOB लिख दिया है कि इस दिन ये पौधे लगे हैं। जैसे बच्चों का जन्म होता है ना, तो DOB लिख दिया जाता है, डेट ऑफ बर्थ। वैसे भाई हमारे पौधों का भी तो जन्म उसी दिन से हो रहा है, तो वही डेट को मैंने लिख दिया DOB। उसके ठीक पता है क्या होता है, हर पौधों को 5 से 6 दिन बाद डायरेक्ट सनलाइट में रखना होता है। उसके पहले वो सेमी शेड एरिया में रहते हैं। तो उसके बाद जो 5 से 6 दिन का डेज़ है, तो उस डेट के आगे मैंने इस तरह से ये सन की पिक्चर ड्रॉ कर दी है, जिससे मुझे याद रहे कि इन पौधों को उस दिन सनलाइट में रखना है। और ठीक डेट ऑफ बर्थ के 15 दिन बाद हमें खाद देनी है, तो मैंने यहाँ पे 10 जून को खाद लिख दिया है। और ठीक इसके 15 दिन बाद फिर हमें खाद देनी होती है, क्योंकि मंथ में हमें 2 बार अपने पौधों को खाद देनी होती है 15-15 दिन में। और यहाँ पे आपको देख रहा होगा, ये जो मैं संडे को हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ हर संडे हाईलाइट हुआ है, क्योंकि संडे को मैं यही एक काम करती हूँ। उस दिन हर पौधों की गुड़ाई करती हूँ और एक स्प्रे करती हूँ, जिससे उन प्लांट्स में कीड़े मकोड़े मच्छर ये सब ना लगे। तो ये जो संडे है, संडे हर पौधों का मेरा यही काम है। तो इनको मैंने हाईलाइट कर दिया है कि इस दिन ये संडे पड़ रहा है। और जब आपका देखिए कोई काम हो जाए, तो आपको इस तरह ट्रैकर में वो साइन लगा देना है ग्रीन टिक का, और नहीं होता तो क्रॉस लगा देना है। इस ट्रैकर से तो एक आपको पॉजिटिव फील ज़रूर होगा, क्योंकि जब आपका काम पूरा हो जाता है तो आपको कोई टेंशन नहीं होती है, तो आपको पता रहता है आप सही ट्रैक पे वर्क कर रहे हो। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि और ये प्लांट्स ट्रैकर का यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर मैंने एक देखिए पॉट लिया है मिट्टी का, और यहाँ इसमें मैंने कोकोपीट डाल के इसमें मैं वाटर डाल दे रही हूँ। और ये है मेरे पास कुकम्बर का बीज, यानी खीरे का। तो यहाँ पे मैं एक स्लिप लिया है, इस पे मैं इसका नेम लिख लूँगी। अगर आप एक ही बीज के बहुत सारे मतलब पौधे लगा रहे हैं, तो आप उसके आगे इस तरह से नंबरिंग कर सकते हैं, कुकम्बर 1, कुकम्बर 2, और जिस दिन लगा रहे हैं उस दिन की डेट लिख दीजिए। जैसे मैंने लिखा है 30 मई को मैं लगा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 30 मई की डेट लिख दिया है। उसके बाद सेलो टेप से अपनी ये जो स्टिक आपने बनाई है स्लिप, इसको अच्छे से पेस्ट कर लेना अपने पॉट में कि निकले ना। अब आपके बीज को इसमें इस तरह से लगा देना। ऐसे क्या होगा ना, जब अपने पॉट पे भी आप स्लिप लगा देते हो और डायरी में लिखे रहते हो, तो आपको याद रहता है कि आपके इसी पौधे को आपको पानी कब देना है, कब खाद देनी है, और वर्क कैसे करना है। जैसे हमने यहाँ पे अब नेमिंग कर लेनी इस पौधे की भी, और उसके बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन में रिमाइंडर लगा देना उसी दिन का कि किस दिन आपको उसको सनलाइट देनी है। जैसे आपको लिख लेना है न्यू प्लांट सनलाइट, बस इतना लिखना है। जब आपका मोबाइल फ़ोन का रिमाइंडर ऑन होगा, तो आपको अपनी डायरी देखनी है और आपको पता चल जाएगा इन पौधों को खाद देना है, ये वो देना। ये पेज है प्लांट्स क्लिनिक। जैसे हम लोग कोई तबीयत ख़राब होती है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरह यहाँ पे प्लांट्स की क्लिनिक है। यहाँ पे जैसे प्लांट्स को कोई बीमारी हो गई, जड़ गलन की समस्या हो गया, मिली बग लग गई, प्रॉब्लम आ गई, तो यहाँ पे उस बीमारी का नाम लिखना है, और साइड में इस कॉलम पे उनका हमें ट्रीटमेंट लिखना है कि कौन से हमें ट्रीटमेंट अपनाने हैं। इसी तरह यहाँ पे ये जो पेज है वो है प्लांट्स फूड फॉर एनर्जी, यानी हमें यहाँ पे खाद लिखनी, कौन से पौधों को जैसे खाद देनी, स्पेशल हो, लिक्विड खाद हो, जैसे गर्मी में गोबर लिक्विड खाद देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमें उस खाद का नेम लिखना है, उसे बनाना कैसे, साइड में उसका मेथड लिखना है। और इसके बाद आता है हमारा ये जो पेज है, ये है रिजल्ट ऑफ सक्सेस का। ये पूरे साल भर में आपको ये रेडी करना है, क्योंकि मैंने जो बीज मंगाए वो पूरे साल भर के हैं मेरे। तो यहाँ पे मैं जब जो मैंने प्लांट्स लगाया है इस कॉलम में, उनका मैं नेमिंग कर लूँगी। और अगर मेरे जो प्लांट्स वो सक्सेस हो गए, ग्रो हो गए, यानी उसमें जो फ्रूट आने लगे, फल जो भी फ्लावर आने लगे, तो मैं उस कॉलम के आगे ग्रीन टिक कर दूँगी, पास लिख दूँगी, या और जिसमें नहीं मुझे सक्सेस मिली है उसके आगे मैं फेल लिख दूँगी। और यहाँ पे मैं लिखूँगी टोटल प्लांट और कितने में फेल हुई, कितने में सक्सेस। इन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं अपने आप को ग्रेड दूँगी कि मैंने कैसा काम किया, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैंने यहाँ पे 3 ग्रेड लिख रखे हैं।
और इसके बाद ये देखिए ये पेज है, यहाँ पे मैंने आपको उन पौधों के बारे में लिखना है जो पौधे आप अपने घर में लगा रहे हैं, सभी पौधों के बारे में आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पे मैं बैगन का लगा रही, इसलिए मैंने यहाँ पे बैगन का पौधा लिखा, उसकी एक पिक्चर बनाई है। ऊपर मैंने मई इसलिए लिखा है क्योंकि पौधा मई में लगाया जाता है, तो मुझे पहले पता चल सके। यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग दी है। सबसे पहले लिखा है मैंने बैगन उगाने का सही समय क्या है, इसका मिक्सचर कैसे रेडी करना है, पॉट साइज कैसा होना चाहिए और धूप इसे कितनी चाहिए, और इसके बाद पूरा मेथड, और इन पौधों में क्या बीमारियां लगती हैं, उसके क्या उपचार हैं। तो यहाँ पे शॉर्टकट में हमें अपने हर प्लांट के बारे में लिख लेना है। और ये वो पौधा है जो मैंने आपके सामने अभी लगाया था, तो ये देखिए ग्रो कर गया है। इसी तरह ये जो मेरे 14 पौधे लगाए हैं, तो इसमें इस तरह से ये देखिए पत्तियाँ आ गई हैं। और मैं आपको पूरा रिजल्ट दिखा रही हूँ, इस डायरी से मुझे फ़ायदा क्या हुआ ये देख सकते हैं। ये अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, इन सब में ही पत्तियाँ आ चुकी हैं। मैंने प्लांट्स लगाए थे, DIY किया था, इनका मैं वीडियो आपको बाद में दिखाऊंगी, पॉट्स मैंने कैसे रेडी किए थे। तो आज वैसे भी पर्यावरण दिवस है, तो बहुत सारे पौधे लगाइए। और अगर आपको मेरा ये जो आइडिया है पसंद आया हो तो यार वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।